अब प्रश्न दिया गया है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/30 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक संख्या मान लेते हैं, माना वह संख्या x है। ठीक है, x है मतलब उसका व्युत्क्रम भी होगा, है ना, तभी तो उनका योग 2 सही 1/30 होगा। तब इस संख्या का व्युत्क्रम 1/x होगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बोला है? प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है? यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/30 है, मतलब एक संख्या और उसका व्युत्क्रम 1/x का योग क्या है? 2 सही 1/30। ठीक है, और इसको हम सरल करके लिख सकते हैं। यहाँ लघुत्तम कुछ नहीं है, माने 1 है, और इसका लघुत्तम क्या आ गया? x। ठीक, अब 1 से x को भाग दिए तो x बार में जाएगा, और x का गुणा x से किए तो x² प्लस x का x से भाग दिए तो x बार 1 बार में जाएगा, है ना, और 1 का गुणा 1 से किए तो 1 बराबर 2 सही 1/30। ठीक, तो यहाँ पर से x² प्लस 1/x बराबर, इसको भी सही बटा को भी तोड़ लेंगे, तो इसको आपको तोड़ना पता होना चाहिए। यहाँ हर का गुणा यहाँ पर से हो जाएगा 2 से, है ना, जो भी संख्या रहती है, तो 30 × 2 60, और यहाँ पर की संख्या जुड़ जाती है तो ये 61/30 हो गया। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा, इसका गुणा इससे हो जाएगा तिर्यक गुणा में, और इसका गुणा इससे, तो इसे लिख लेंगे हम तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा? 30x² प्लस 1 = 61x। इसे हल कर लेते हैं, 30 का गुणा अंदर कर दिए तो 30x प्लस स्क्वायर प्लस 30 बराबर 61x। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? पक्षांतर करने पर 30x² माइनस 61, ये प्लस का माइनस हो गया इधर आके। ठीक है, 61x प्लस 30 बराबर 0। ठीक, और ये हमको क्या मिल गया? वर्ग समीकरण। ये क्या है? वर्ग समीकरण। ठीक है, ये वर्ग समीकरण। अब इसको 2 विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि या सूत्र विधि से, है ना। x बराबर -b² प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a से, या फिर गुणनखंड, तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से क्या करते हैं कि जब कोई वर्ग समीकरण, एक उदाहरण बता रही हूँ, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का रहता है, तो जो ये दोनों होते a और c को गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो b को तोड़ने पर गुणनखंड विधि में इस प्रकार तोड़ते हैं कि b का पद मिले, है ना, या b को इस प्रकार तोड़ते हैं कि जो 2 भाग में तोड़े रहते हैं उनको गुणा करने पर ac का गुणा करने पर जो आएगा गुणनफल उसके बराबर हो। तो यहाँ पर हम 61 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि ये दोनों को गुणा करने पर, इनको जो तोड़े रहेंगे उसको गुणा करने पर भी वही गुणनफल मिले, है ना, या उसको जोड़ने पर 61 मिले। तो 61 को हम तोड़ सकते हैं 36 और 25 में, 36 और 25 में, है ना, ये रफ में करना है, रफ में बता रही हूँ। तो 36 और 25 को गुणा किए मान लो, तो ये आ जाएगा हमारा 900। ठीक है,
और 30 × 30 किए यहाँ से, तो इसका भी गुणनफल क्या आ गया 900। मतलब 36 और 35 में हम तोड़ सकते हैं। तो इस समीकरण को हम कैसे तोड़ दिए, 30x² प्लस 36x से माइनस में कर लेते हैं, है ना, -36 -25, ठीक है, ताकि माइनस 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 हो जाए, ठीक है, जोड़े तो 25x प्लस 30 बराबर 0, ठीक है। तो इसको गुणा किए तो 900 आया और इन दोनों को भी गुणा किए तो 900 आया, ठीक। और इसको जोड़े तो हमारा बीच वाला पद मिलना चाहिए। तो -36 और -25 को जोड़े तो 6 और 5 11 का 1, हाथ का लाए 1, 3 और 1 4 5 6 61 और -61, ठीक है, माइनस 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 जोड़े तो, ठीक है। तो ये मिल गया, मतलब हमारा ये गुणनखंड निकाले वो सही है। ये गुणनखंड विधि जब पढ़े थे हम लोग तब पढ़ाए थे, वहाँ से आप देख सकते हैं ना कि गुणनखंड किस प्रकार करना है। यहाँ हमने ये रफ में बताया, इसे सब यहाँ नहीं लिखना है, ये सब पीछे आप रफ कार्य में करिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से टूट गया। अब इनमें से जो उभयनिष्ठ हो उसे ले लेते हैं। तो यहाँ से 6 के पहाड़ा में 30 भी आता है और 36 भी आता है, तो 6 निकाल लिए, यहाँ से x निकाल लिए, दोनों में है, तो अंदर क्या बच गया 5, 6 पंचे 30 और एक x निकला, एक x बच गया। यहाँ 36 है तो 6 6 36, 6 बच गया और x तो निकल चुका है, ठीक। यहाँ से माइनस निकाल लिए तो अंदर माइनस बच जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या निकाल सकते, 5 के पहाड़े में 25 आता है और 5 के पहाड़े में 30 भी आता है, तो 5 को निकाल लिए तो अंदर बच गया 5x, ठीक है, 5 में 25 तो 5x बच गया। और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पर 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया 6x -5 और 5x -6 = 0, ठीक है। तो 6x -5 बराबर 0 हो गई या 5x -6 बराबर 0, तो 6x -5 बराबर 0 या 5x -6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया हमारा x बराबर 5/6 और यहाँ से आ गया x बराबर, इधर गया 6/5। तो 2 संख्याएं हमको प्राप्त हुई है ना, मूल। अतः वे संख्याएं x बराबर 5/6 एवं x बराबर 6/5 होगी, ठीक। और यही हमारा क्या है आंसर।